नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। वहां तो अभिषेक चल रहा है। अच्छा मंजन कर रहे हैं, मंजन तो दोपहर में करते। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें। ओम नमो हरिहंताणं। भगवान की जय हो। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो। ओम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो। ओम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट जगती गुरुदेव की जय हो। समय जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की। 43 नंबर छंद सीधा पढ़ते हैं, प्रवचन बाद में। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवा। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवा। वेगावतार तरणातुर भीम योध भीमे। वेगावतार तरणातुर योध भीमे। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास। त्वन्माद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। त्वन्माद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। बढ़िए। Any problem?
सर्व शांतिदायक। हर व्यक्ति शांति चाहता है, हर व्यक्ति की ख्वाहिश है हमारे घर में क्या हो, और कुछ हो या ना हो, शांति जरूर हो। घर शांति के लिए होता है? नहीं, घर शांति के लिए नहीं होता, घर से निकलने पर शांति होती है। आप शिखर जी जाते हैं, कैसा महसूस होता है? पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, पार्श्वनाथ की टोंक पे जाके बैठ जाते हैं या अन्य कोई टोंक पे जाके बैठ जाते हैं, कैसा लगता है? ऐसा शांति महसूस। घर में क्लांति, घर में शांति कहाँ है? लेकिन व्यक्ति घर में शांति बनाना चाहता है, जहाँ है वहां पाना नहीं चाहता, जहाँ है नहीं है वहां बनाना चाहता है। बड़े बड़े तीर्थंकर नहीं बना पाए, अपन बनाने चले हैं। शांति तो त्याग में है, जितना जितना त्याग करोगे उतनी उतनी शांति होगी, जितना जितना राग करोगे उतनी ही अशांति होगी। आप प्रवचन सुन रहे हैं और शाम के 5 बज गए, और शाम के 5 बज गए, अब आपको एक चिंता लगी है कि भोजन करना है, अंतऊ करना है। अब अंतऊ की टेंशन है। अब बताओ, प्रवचन में बैठे कि अंतऊ के लिए जाएं, बाहर की तरफ देखें कि महाराज की तरफ देखें, तो टेंशन है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए ये कहिए, मेरा आज अंतऊ का त्याग। फिर देखिए आप, अब आप बैठे हैं आराम से, काय से? शांति से बैठे। त्याग में शांति है, राग में कहीं भी शांति नहीं है। और घर राग का परिणाम है, इसलिए घर में शांति का है। भले ही तुम्हारी पत्नी का नाम शांति देवी हो, लेकिन शांति हो ये जरूरी नहीं है। नाम रखने से कोई शांति नहीं हो जाती। सर्व शांतिदायक छंद का भाव है, फल है। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो महु सविनम, ओम ह्रीम ह्रम नमो महु सविनम। महु, महु माने मधु। शहद होता है, शहद कैसा होता है? मीठा। तो जो मुनि महाराज हाथ पे फीका भोजन लेते हैं, दूध ले रहे हैं अथवा अन्य कोई चीज ले रहे हैं, उसमें शक्कर नहीं है, और शक्कर नहीं है, मीठापन नहीं है, और महाराज के मन में विकल्प आ जाए इनमें मीठा तो है ही नहीं, बस इतना सोचना है कि दूध फौरन मीठा हो जाएगा। उनके हाथ में आते ही जैसे ही मन में जरा सा भी विकल्प आया, वैसे ही हर चीज उनके हाथ में आई हुई मीठी हो जाएगी, मधु से युक्त हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, शहद युक्त हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। वे मुनि महाराज जिनके हाथ में मीठा हो जाता है, वैदिक क्षेत्र में विराजमान है। ये मुनिराज वे ही हैं जो इन्होंने मीठे का त्याग करके, शक्कर का त्याग करके, मीठे का त्याग करके और घोर तपस्चरण किया था। तो तप के बदले में ऐसी रिद्धि प्राप्ति हुई कि इनके हाथ में ही मीठा बन जाता है। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। और मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम। आइए चित्र में देखते हैं, आदिनाथ भगवान विराजमान, सेना, और सेना पे विजय पाना मुश्किल, ऐसी सेना पे विजय पाना मुश्किल, लेकिन फिर भी वे लोग जीत करके आते हैं जो लोग आदिनाथ भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया करते हैं। वे योद्धा ऐसे युद्ध को जीत करके आते हैं। यहां ये चित्र में दर्शाया है, जब वो सेना जीत करके आ रही है, ऊपर युद्ध लड़के आ रही है और नीचे जीत करके सेना आ रही है, और जिन्होंने आदिनाथ भगवान को स्मरण किया है वही सेना जीत करके आती है और वही जीत पाते हैं।
जिसने आदिनाथ भगवान को स्मरण किया, अरे ये युद्ध छोड़ो, वे सारी दुनिया को जीत जाते हैं। तुम युद्ध की बात करते हो, जरा से युद्ध की बात करते हो, वे सारी दुनिया पे विजय प्राप्त कर लेते हैं जो आदिनाथ भगवान का आश्रय लेते हैं। इसलिए उनका ही आश्रय लेना चाहिए, जिनका आश्रय लेने के बाद हमें कहीं सर झुकाने की जरूरत न पड़े, उनका आश्रय लेना चाहिए। उनका आश्रय नहीं जहां आश्रय लेने के बाद भी दर दर सर झुकाना पड़े। वो सर क्या जो हर दर पे झुके, सर तो वो है जो सिर्फ उसके दर पे झुके, कहीं ना झुके, वही सर है। और जहां देखो वहीं झुक जाए। ध्यान दें, जिनके मन में इच्छाएं होती हैं, जिनके मन में चाहतें होती हैं, जिनके मन में विषय भोगों की चाहत होती है, उनके सर ही दर दर पर झुकते हैं। और जो इच्छाओं को हटा देते हैं वो कहीं नहीं झुकते, उनको सारी दुनिया झुकती है। इसलिए कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसलिए हमें अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करना चाहिए, हमें अपने अंदर वो योग्यता पैदा करना चाहिए। योग्यता मेरे अंदर है, हमने अपनी योग्यता को दूसरी तरफ मोड़ा है। और अगर दूसरी तरफ नहीं मोड़ते तो हमारे अंदर वो योग्यता है जो भगवान के अंदर है, वही योग्यता मेरे अंदर है, लेकिन हमने उसका उपयोग किया नहीं है। अर्थ देखते हैं, देखिए ऊपर झगड़ा हो रहा है, यानी युद्ध हो रहा है, उसमें भाले चल रहे हैं। तो यहां भी वही अर्थ झलका रहे हैं, कह रहे हैं कुंताग्र, कुंत माने झाला, भाला, अग्र उसके आगे के भाग, आगे का भाग नुकीला होता है। कुंताग्र भिन्न, भाले से भिन्न कर दिए हैं गज हाथियों के सर को। शोणित खून, वारी बहा, जल की तरह बहा है, खून जल की तरह बहा है और भाले से भेद दिया है हाथियों के सर को। वेगावतार, वेग माने तेजी से, उसमें उतरने के लिए, तेजी से उतरने के लिए, तरुण आतुर, तैर करके आतुर, तैरने के लिए आतुर हैं। योद्धा भीमे, भयंकर योद्धा, यानी खून की नदी सी बह गई है, फिर भी योद्धा उसमें तैर करके युद्ध करने के लिए आतुर हैं। कितना भयंकर युद्ध होगा, खून की नदी में भी वो तैर करके युद्ध करने के लिए आतुर हैं। युद्धे, ऐसे युद्ध में जयम, विजित दुर्जय, ऐसे युद्ध को जीतना दुर्जय बहुत कठिन है। ये पक्षात, सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला योद्धा बहुत बलशाली है, ऐसे बलशाली योद्धा को जीतना बहुत कठिन है। लेकिन तो आपके पाद, चरण, पंकज, कमल, आपके चरण कमल के वन का, आपके चरण कमलों का आश्रय लभंते, प्राप्त कर लेते हैं। जो व्यक्ति आपके चरण कमल का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, वे व्यक्ति ऐसे युद्ध को जीतना जो मुश्किल था, ऐसे युद्ध को भी जीत करके आते हैं। वे योद्धा किससे जीते? जीत होती किससे है? लड़ने से नहीं। जहां लड़ने से कही जाती है वो पुरुषार्थ है, लेकिन जीत हासिल होती है तो पुरुषार्थ से नहीं, किस्मत से होती है। आप एग्जाम देते हैं, आप मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं पुरुषार्थ से, लेकिन आप पास होते हैं तो किस्मत से। पुरुषार्थ किया जाता है और जो मिलता है वो हमारी किस्मत है। कई लोग पुरुषार्थ बहुत करते हैं और किस्मत में कम होता है, कई लोग पुरुषार्थ कम करते हैं, किस्मत में ज्यादा होता है। कई लोग
एक फोन घुमाते हैं, लाख रुपए कमाते हैं, और कई लोग एक महीना तक पसीना बहाते हैं, 20,000 कमाते हैं। और उन्होंने एक फोन घुमाया, लाख कमाए। कई लोग मेहनत कम, किस्मत ज्यादा। कई लोग मेहनत ज्यादा, किस्मत कम। कई लोग जितनी मेहनत उतनी ही किस्मत, और कई लोग मेहनत ही मेहनत करते रहते हैं, किस्मत में कुछ भी नहीं होता और उल्टा बुरा हो जाता है। अब क्यों होता है ये विषय अभी नहीं है, वरना ये विषय को खुलासा करते। आइए अर्थ देखते हैं। हे भगवान, वेद दिए हैं हाथियों के मस्तक को योद्धाओं ने, और खून की नदियों में जो युद्ध करने के लिए तैयार हैं, और सामने वाला पक्ष जीतना मुश्किल है, लेकिन आपके चरणों का जो आश्रय ले लेते हैं, वे ऐसे युद्ध को भी जीत करके लौटते हैं। ये वाला भाव उसमें देना है और विचार ये करना है, जब इतना कमजोर व्यक्ति ऐसे युद्ध को जीत करके आ सकता है, तो एक कमजोर व्यक्ति सारी दुनिया को भी जीत सकता है। वह तरीके हैं। सारी दुनिया को जीतने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, त्याग करने की जरूरत है, और युद्ध को जीतने के लिए लड़ने की जरूरत है। सबके जीतने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई एक तरीके से नहीं जीता जा सकता है। जिसका जो तरीका है वैसा ही तरीका अपनाया जाता है और वो जीत करके आता है। इसलिए सारी दुनिया को जीतना है तो त्याग करिए। हमने एक बार कहा था, दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे। तो लात मारने का मतलब किसी को मारना नहीं है, लात मारने का मतलब है छोड़ना। दुनिया को छोड़ो, सारी दुनिया तुम्हें नमोस्तु करेगी। और तुमने किसी को पकड़ा तो तुम्हें पड़ोसी भी नमोस्तु करने नहीं आएगा, वो नमस्ते कर ले यही बहुत है, नहीं आएगा। इसलिए त्याग में बहुत शक्ति है, और त्याग में शक्ति नहीं है, शक्ति तो मेरे अंदर है। जैसे ही हम त्याग करते हैं वैसे ही शक्ति प्रकट होती है। जैसे ही त्याग करते हैं वैसे ही शक्ति प्रकट होती है। अब त्याग करना जरूरी है अगर प्रकट करना है, और प्रकट नहीं करना है तो त्याग नहीं करना चाहिए। जो त्याग नहीं करते हैं कमजोर हुआ करते हैं, त्यागी बहुत ताकतवर हुआ करता है। मुनिराज कमजोर नहीं होते, उनकी विचार शक्ति बहुत ताकतवर हुआ करती है। और अगर मुनिराज अपनी शक्ति से स्वस्थ ना हो पाए तो उन्हें कोई भी दवा स्वस्थ नहीं कर सकती। वे जब भी स्वस्थ होते हैं, जब भी प्रशस्त होते हैं, तो वो अपनी शक्ति से होते हैं, किसी दूसरे की नहीं। दूसरे की निमित्त बन सकती है लेकिन अपनी ही शक्ति काम किया करती है। इसलिए यहाँ ये अर्थ झलकाया है, हे भगवान, ऐसा भयंकर युद्ध जिसमें खून की नदी बह रही है और खून की नदी में योद्धा युद्ध करने के लिए तत्पर है, फिर भी जिसे जीतना कठिन है उसको भी वो योद्धा जीत करके आता है जो कमजोर हुआ करता है। इसलिए यहाँ यही वाला भाव दिया है। हाथी और घोड़ों सहित भयंकर युद्ध में जिस राजा को जीतना मुश्किल हो उसको भी वो जीत करके आता है जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैयो हृदय में गुनैयो। भिन्न कर दिया है गज को वही खून की धारा,
शत्रु पक्ष है अति बलशाली, है नहीं हारन हारा। ऐसा युद्ध जीत कर आते, विजय ध्वजा फहराते, तेरे चरण कमल में ही प्रभु जो आश्रित हो जाते, शांतमय उनका होता मन। आदि प्रभु आश्रय ले निस दिन, शरण संसार निवारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुनैयो हृदय में गुनैयो। संस्कार जो लाते हैं और किस्मत वही बनाते हैं। संस्कार जो लाते हैं, किस्मत वही बनाते हैं। संस्कार जो लाते हैं, किस्मत वही बनाते हैं। संस्कार जो लाते हैं, किस्मत वही बनाते हैं। खुश हो खुशियाँ पाते हैं, खुश हो खुशियाँ पाते हैं। खुश हो खुशियाँ पाते हैं, खुश हो खुशियाँ पाते हैं। इसके बिन जी रहे यहाँ है, इसके बिन जो रहे यहाँ वे खुशहाल न रहे यहाँ। इसके बिन जो रहे यहाँ, वे खुशहाल न रहे यहाँ। किस्मत वाले ही हो किस्मत वाले ही सब कुछ पा जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। संस्कार जो लाते हैं और किस्मत वही बनाते हैं। संस्कार जो लाते हैं, किस्मत वही बनाते हैं। खुश हो खुशियाँ पाते हैं और खुश हो खुशियाँ पाते हैं। खुश हो खुशियाँ पाते हैं, खुश हो खुशियाँ पाते हैं। विचारों पे ध्यान दीजिए, हर समय के विचारों पे ध्यान दीजिए। चाहे सुबह के विचार हो, चाहे शाम के विचार हो, चाहे दोपहर के विचार हो, चाहे रात्रि के विचार हो, हर विचारों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि विचार ही आगे भविष्य में शब्द बन जाते हैं। जिन्हें आप सोचते हैं, आप मन में विचारते हैं, वे ही शब्द बन करके बाहर निकल आते हैं। आप रात में सोचिए, मुझे सवेरे उठ करके चाय पीना है, सोचिए रात में, और आप बोलिए मत, मन है आपका, बोलिए नहीं, सिर्फ सोचिए। सवेरे अपने आप मुंह से बोल उठोगे। शब्द बने कहां से? विचारों से। पहले से ही फीड नहीं थे, सारे शब्द पहले से पेट में नहीं थे, यहां से शब्द बनते हैं और विचार यहां से बनते हैं। तो पहले विचार बनते हैं, विचारों पे ध्यान दो, क्योंकि विचार ही शब्द बन जाते हैं और वे शब्द ही आगे कर्म बन जाते हैं। वे शब्द ही आगे कर्म बन जाते हैं, वे कर्म ही होते होते आगे आदत बन जाते हैं और वे आदत ही धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। वे संस्कार ही तुम्हारे चारित्र का निर्माण करते हैं। अगर खराब संस्कार होंगे तो खराब चारित्र का निर्माण होगा। आपने आदत बना ली गुटखे खाने की, आपने आदत बना ली रात्रि में खाने की, आपने आदत बना ली सोने के पहले चाय पीने की, तो ये आदत धीरे धीरे
संस्कार बन जाएगी और फिर ये होगा कि बिना चाय के नींद नहीं आएगी। संस्कार बन गया, उसके बिना तुम्हारा मन न लगे, उसके बिना तुम्हें चैन न पड़े, इसे ही संस्कार कहते हैं। तो वो संस्कार बन गया और वही संस्कार धीरे धीरे चारित्र में परिवर्तित हो जाएगा और यही चारित्र तुम्हारा अगला भाग्य बन करके आएगा। मूल जड़ क्या थी? मूल जड़ विचार। मूल जड़ विचार है और विचार सवेरे से शाम तक हम कैसे कैसे करते रहते हैं क्या पता। उन विचारों पे ध्यान दीजिए, ध्यान दे। कभी कभी कहते हैं बालकों में भी संस्कार होना चाहिए और बालिकाओं में भी संस्कार होना चाहिए। आप माता पिता को देखिए, माता पिता बच्चियों को डांटते हैं, बच्चों को कम डांटते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? होना चाहिए। नहीं नहीं, लड़के लड़की एक समान है, नहीं है एक समान। कहा कितने की एक समान है? एक समान है ही नहीं। वो भले ही एक माता पिता की संतान है लेकिन एक समान नहीं है, क्योंकि किसी ने ये दावा किया था कि लड़के और लड़की का हिस्सा घर में एक बराबर होना चाहिए। जो बहुत अच्छा जवाब दिया उसका, नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पिता की परवरिश करने वाला बेटा होता है, बेटी नहीं। बेटी माता पिता की परवरिश करने वाली नहीं होती, बेटा होता है। इसलिए बेटा ही उसका अधिकारी होना चाहिए, बेटी नहीं। अगर बेटी अधिकारी है तो बेटी जहां दूसरी जगह गई है उसको भी फिर आधा ही अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, ये नियम भी नहीं है। ये वर्तमान के परिवेश में, वर्तमान के परिवेश को देखते हुए ये नियम बनाए गए, जबकि ये नियम प्राचीन नियम नहीं है। उत्तराधिकारी कौन होता है? पुत्र होता है, पुत्री नहीं होती। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे शरीर शमशान की अमानत है, ऐसे ही बेटी किसी दूसरे की अमानत है। वो तुम्हारे यहां है लेकिन तुम्हारी अमानत है नहीं। तुम्हें सिर्फ पालने का अधिकार दिया है, आप उसे पालिए। संस्कार दोनों को देना चाहिए, बेटी को विशेष देना चाहिए और बेटों को भी देना चाहिए। अगर बेटों में संस्कार नहीं आए तो बेटे कुल का दीपक नहीं बन सकेंगे, और बेटी में संस्कार नहीं गए तो माता पिता की दूसरी जगह बदनामी होगी। बेटी खूब संस्कार दिए, बेटी ने जो चाहा वो दिया। देर से उठती थी 8-8 बजे तो पिताजी कुछ नहीं कहते थे, बेटी है। देर से उठना, उठ करके एक दूसरे से झगड़ना, उल्टे सीधे विचार बोलना, चाहे जैसा खाना पीना, चाहे जैसा घूमना, चाहे कैसे कपड़े पहनना, ये बेटियों को नहीं सिखाना चाहिए। पिताजी को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि माता पिता को ये ध्यान नहीं दिया गया तो वो जब अगले घर जाएगी ना, तब ये संस्कार ही काम आएंगे। और हम ये कितने बार कहा करते हैं, जिस घर में लक्ष्मी होती है उसी घर में परमात्मा का निवास होता है, और जिस घर में लक्ष्मी होती है उसी घर में संतों का आगमन होता है। वरना साधु भी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते जिस घर में लक्ष्मी ना हो। लड़की को तुमने
हमें अपने घर में बच्चों में अच्छे संस्कार देना चाहिए। अगर माता पिता में अच्छे संस्कार न हुए, आप बच्चों से अच्छे संस्कार की उम्मीद न करिए, क्योंकि संस्कार भी कई तरीके के होते हैं। एक वो संस्कार होता है जो जन्म लेने के पहले होते हैं, एक वो संस्कार होता है जब जन्म लेते ही होते हैं, तीसरा वो संस्कार होता है जब वो विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, और चौथा वो संस्कार होता है 8 वर्ष में, जब उसमें योग्यता के संस्कार दिए जाते हैं। जन्म के समय, गर्भ के समय योग्यता के संस्कार नहीं दिए जाते। उस समय माता पिता के कौन से संस्कार हैं, वे संस्कार आते हैं। आपको मालूम हो, शरीर में सारे भोजन आदि से, विचारों से मिलकर के एक पित्रैक बनता है। एक पित्रैक की थैली होती है। जिस थैली को आप, जिस थैली में जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं क्लोन। उस क्लोन से रूप, रंग, विचार सब उसमें आते हैं। और ये माता पिता के विचारों पे, खान पान पे डिपेंड करता है। माता पिता रात्रि में भोजन करते हैं, माता पिता ड्रिंकिंग करते हैं, माता पिता गुटखा खाते हैं, माता पिता अवक्ष खाते हैं, वैसा ही रस वहां एकत्र हो जाता है। फिर वैसी ही संतान होती है। और जो माता पिता धर्मात्मा होते हैं, शुद्ध भोजन किया करते हैं, अच्छा भोजन किया करते हैं, शुद्ध विचारों में रहा करते हैं, उनकी संतान अलग ही हुआ करती है। वे कुल के दीपक हुआ करते हैं। वे कुल के ही नहीं, समाज के दीपक हुआ करते हैं। और हम कहें समाज के नहीं, वे देश के भी दीपक हुआ करते हैं। ये अच्छे संस्कार के ही परिणाम है। हम ये कहना चाहते हैं, संस्कारों पे विशेष ध्यान दीजिए, बच्चों पर भी और बच्चियों पर भी। जब उस बेटी को खूब छूट दी गई और बेटी की शादी भी हो गई, अब शादी हुई तो ससुराल तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल तो दूसरे का घर है। यहां मनमानी कर ली, लेकिन वहां मनमानी नहीं होगी। यहां खूब मनमानी कर ली। उठे तो 8 बजे उठे, और नहीं उठे तो नहीं उठे। नहाया तो नहाया, नहीं नहाया तो नहीं नहाया। घर में तो कर लिया, लेकिन वहां तो दूसरा घर है।